आना ही नहीं चाहिए ऐसी जगह, खतरनाक है। ऐसे कितना खतरनाक है, देख लो कितने खतरनाक है। पूरा नीचे से खाली है और यहाँ पर तो जाइए, फोटो तो बंद करो उसको। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास कन्हैया शर्मा। आवाज़ अगर बैठी हुई है ठंडी की वजह से है। कभी पहाड़ पे चढ़ते हैं, गर्मी लगती है, स्वेटर नीचे रख के आ जाते हैं, रुकते हैं, कानों में शीत लहर होती है, बर्फ़ की लहर होती है, और पहाड़ों में जैसे झरनों की लहर होती है, और पहाड़ों में ऊपर चढ़ना है संतों के दर्शन के लिए, तब संघर्ष तो करना ही होगा। और आज मैं आपको जिन संतों के दर्शन कर रहा हूँ, रामानंदी है, त्यागी महात्मा है, एकांत में रहते हैं और तपस्वी संत है। आसपास के गाँववासियों से पता करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और उनके दर्शन कराऊँगा। मेहनत करूँ ना करूँ, ये मेरा नशा है। कोई इसको मेहनत कह दे, कोई कुछ कह दे, लेकिन ये तो कन्हैया का नशा है। नशा जो ऐसा पाला कि संतों के दर्शन करना तो करना। आप भी आ जाइए मेरे साथ। हालांकि ये कोई कहना नहीं चाहिए, हम सेवा कभी नहीं दिखाते, लेकिन कभी कभी सीताराम कहता है हमें दर्शकों को भी दिखा देना चाहिए, तो इसीलिए दर्शन करवा दिया। लेकिन ये कभी कैमरे के पीछे की चीज़ें हैं, हमें नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन निमित्त मात्र है, आप तक भी, आपको भी पता चले आपके द्वारा भेजी गई सेवा सही जगह लग रही है। क्योंकि आपकी सेवा, ये संतों का वीडियो देखना मेरे लिए वो सेवा कर रहे हो आप, धर्म की यात्रा देख रहे हो ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो, ये सेवा ही है आपकी। ये सेवा आपको पता चले कि कहाँ जा रही है, कैसी जगह जा रही है। क्योंकि खड़ी चढ़ाई है और माइनस पॉइंट है, आज चंपल पहनी है। कारण क्या है? कारण आप बता देता हूँ। जूते 2 दिन से भीग गए, एक और लिया, और बारिश ओलाबारी इतनी हो रही है। कैमरे के पीछे लाइफ अभी संघर्ष में ज़्यादा हो गई उत्तराखंड की। मौसम सही जब टाइम आया नहीं आया पता नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा संघर्ष ज़्यादा है। यात्रा हमारी जारी रहेगी, संतों के दर्शन करवाने के लिए किसी हद तक जाएगा कन्हैया। अच्छा लगे तो आप परिवार के साथ शेयर करना, बुरा लगे तो अपने विचार बता देना, जो आपके भाव है। लेकिन विचार कर देना, अच्छा करोगे हौसला बढ़ेगा, बुरा करोगे सुधार करूँगा, अफसोस नहीं करूँगा, ये ज़रूर है। बता देना, इच्छा हो वैसा बता देना। कुटिया दिखाई दे रही है, कितना ऊपर जाना है? इतना ऊपर हमें चलना है, अंदाजा लगा लो, हौसला बढ़ा दो। आना ही नहीं चाहिए ऐसी जगह, खतरनाक है। ऐसे साथ देता चले आते हैं। यह सब सवाल आ जाओ महाराज जी, देख लो। कितना खतरनाक है, देख लो कितने खतरनाक है। पूरा नीचे से खाली है और यहाँ पर हे भगवान, ये संत भगवान की गुफा है। यहाँ अंदर तपस्या करते हैं, छोटा सा है।
यहाँ छोटी सी, पीछे ध्यान रखना। हैं? हाँ साथियों, इस रेलवे की वजह से यहाँ पर पूरा हो गया। सत्संग के लिए आया था 2 मिनट आपसे। अरे हमने से क्या सत्संग मन पर अगर महाराज 2 मिनट अपना ज्ञान। आप लोग जाइए, फोटो तो बंद करो उसको। चलो, रोने की क्या बात। दुर्लभ बहुत कम होते हैं ऐसे संतों के दर्शन। अरे ठीक है भाई, सब सही है यार। अरे नहीं पंडित, आप नहीं ले रहे हो कोई। चलो ले लिए हम दर्शन। बस ये नहीं कहा नहीं ठीक है महाराज जी। नीचे अंधेरा होने पर दिक्कत होएगा। ठीक है महाराज जी, चल जाओ। साथियों, आज जिन संतों के दर्शन हुए, आपको दुर्लभ संतों के दर्शन करवाने की कोशिश की, हालांकि सत्संग नहीं ला पाया। मैं उन्हीं के रास्ते में अभी नीचे बैठा हूँ, वहाँ से मिल के आया हूँ। 1-1.5 घंटा बैठा था, अंधेरा हो गया, थोड़ा सा लाइट कर लिया। महाराज जी का दर्द मैं सुनकर मेरे आंखों से आपको लग जाया होगा, थोड़ा मेरे चेहरे से लग जाया होगा मैं कितना भावुक हुआ होगा और कितना आंखों में आंसू आए होंगे। ये अंदाज़ा मैं कैमरे के सामने बताने की ज़रूरत नहीं है। जिसके हृदय में संत सेवा, संत भाव है तो वो समझ जाएगा। महाराज जी के कुटिया के ठीक पास से रेलवे निकली है, जो विस्फोट करके सुरंग निकालती है, आप सबको पता है। उनकी वजह से उनकी जो भजन साधना की गुफा थी वो पूरी नीचे से खोखली हो चुकी है और ट्रेन जा रही है, जैसे आप समझ रहे हो। अब उत्तराखंड में ट्रेन यात्रा शुरू हो गई, तो उसकी वजह से उनकी कुटिया तहस-नहस हो चुकी है और उनका दर्द इतना है कि उनकी जो विस्फोट हुए तो उनकी शोर की वजह से उनकी भजन साधना में इतनी बाधा हुई है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। और कह रहे थे सत्संग तेरों को लेनी ले ले, कैमरे मोबाइल में लोगों को आवश्यकता नहीं है, लोग सब नास्तिक हो चुके हैं। ऐसा कहना है कि ज़्यादातर लोग नास्तिक हो चुके हैं। कुछ भक्त हो सकते हैं जो मेरी बात को समझ जाएंगे, उनका संकेत है वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। उनका लास्ट सारांश यही था, परहित की सेवा करो, जितना हो सकता है संतों से सत्संग और दर्शन करो। जाके मोबाइल के माध्यम से कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन असलियत में आप समर्पण भाव वहाँ जाके कीजिए। और ज़्यादा तो ये क्या, सत्य का साथ दीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए और अपने गांव में जो भी कोई गौशाला है उसको मजबूत कीजिए। महाराज जी ने सार यही बताया है। और त्यागी तपस्वी महात्मा थे तो उनके दर्शन और सत्संग तो नहीं हो पाई, मेरे माध्यम तक हो पाई, आप तक नहीं पहुँच पाई, माफ़ी चाहता हूँ एक बार फिर। तो आप तक वीडियो नहीं पहुँच पाई इसलिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपको थोड़ा सा दर्शन करवा दिया और थोड़ा सा आपको महाराज जी कुटिया के गुफा के दर्शन करवा दिया। और महाराज जी बड़े त्यागी संत थे, उनका वर्णन मेरे पास है नहीं। ऐसे संत, दुर्लभ संत बहुत कम मिलते हैं मुझे उत्तराखंड में। और अभी ये नदी के पास ये झरना बह रहा है, नदी का झरना बह रहा है, झरने के पास हम जा रहे हैं और पाइप के माध्यम से ये नीचे सप्लाई भी हो रहा है। और जो ये आपको कट की आवाज़ दे रही है, रेलवे का काम चल रहा है, वही ये आवाज़ है। उसी की वजह से हम संत भगवान डिस्टर्ब हुए थे और भजन साधना में उनकी बाधा हुई थी। तो माफ़ी चाहता हूँ अगर कोई गलती हुई है और आज के दर्शन आपको सत्संग नहीं करवा पाया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अपने विचार। कोई गलती हुई तो मुझे बता देना, क्या गलती हुई है, कहाँ गलती हुई है। ये अगले दर्शन के साथ कोशिश करूँगा अगले शब्द के दर्शन और सत्संग दोनों मिले। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ। मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव।